सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 5/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ पर आधारित है। इसके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, अब तक आपने फादर कामिल बुल्के के बारे में कई बातें जान चुके हैं। तो अब आगे पढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते। समय निकालकर खोजकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य अर्थात जिसे काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया गया। हर घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उन्हें मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। विरल अर्थात बहुत कम। तो बच्चों, आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके उत्तर लिखिए। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति सन्यास ले लेता है वह सांसारिक रिश्तों से दूर हो जाता है। लेकिन हमने गद्यांश में पढ़ा है कि फादर बुल्के का स्वभाव इसके विपरीत था। वे जिसके साथ मन से जुड़ जाते थे उससे गहरा लगाव हो जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या करते थे। तो फादर जब भी दिल्ली आते थे तो वह लेखक से अवश्य मिलते थे, चाहे वह कुछ ही समय के लिए मिले, लेकिन लेखक से अवश्य ही मिलकर जाते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फादर की क्या चिंता थी। तो फादर की चिंता हिंदी भाषा को लेकर थी। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और हर मंच से इस मुद्दे को जरूर उठाते थे। अगला प्रश्न है कि फादर किस बात पर झुंझलाते थे। तो फादर का हिंदी भाषा के प्रति विशेष स्नेह था और हिंदी बोलने वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए जब वो देखते थे तो फादर इस बात पर झुंझला जाते थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों का लिखिए। तो बच्चों, आप इसके लिए मदद ले सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने, जो कि भारतीय नहीं थी, उन्होंने भारत आकर भारत के लोगों की जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे बहुत ज़्यादा मदद की और जीवन पर्यंत यहाँ पर
कुष्ठ रोगियों की मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने भारत में आकर के, भारत में बस करके भारतीय लोगों की मदद की है और भारत को ही अपना देश बना करके यहाँ पर जन सेवा की है। आपको ऐसे कुछ और व्यक्तियों को ढूंढना है, उनके नाम लिखने हैं और उनके कार्यों का जिक्र करना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या योगदान किया है। तो आशा है कि आपको आज का कार्यपत्रक भलीपूर्वक समझ आ गया होगा। तो आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।